तो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सालिम खान और आज हम बात करने जा रहे हैं जैक चंडीगढ़ 2020 थर्ड स्पॉट राउंड के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिए, हम बात करने वाले हैं वेकेंट सीट्स के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की प्रिडिक्ट करेंगे कि थर्ड स्पॉट राउंड में कट ऑफ क्या हो सकती है और कुछ बातें करेंगे स्पॉट राउंड 2 से। और लास्ट में देखना बिल्कुल ना बोले, हम कुछ कमेंट लेने वाले हैं जिनका की सवाल देना मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले वेकेंट सीट से। तो सीसीटी की बात करें तो सिविल में यहाँ पे जो चंडीगढ़ कोटा की बात करें तो 7 हैं और आउटसाइड स्टेट कोटा की यहाँ पे दिख नहीं रही। फिर कंप्यूटर साइंस की देखें तो यहाँ पे भी 7 है चंडीगढ़ स्टेट कोटा में और आउटसाइड की 3 है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 है चंडीगढ़ स्टेट कोटा में और आउटसाइड में 3 है। और इसी तरह अगर मैकेनिकल की बात कर लें तो चंडीगढ़ स्टेट कोटा में 8 है और आउटसाइड कोटा में 1 है। तो अगर हम बात कर लें यूआईसीटी की तो यहाँ पे कोई स्टेट कोटा है नहीं, तो ऑल इंडिया कोटा में सारी है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में देखें तो यहाँ पे 10 हैं। फूड टेक में देखें तो सिर्फ 1 है और एमबीए में भी सिर्फ 1 है। इसकी आप वजह समझ सकते हैं कि क्यों है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा गया कि पिछले साल का रैंक देख के बच्चों ने सीधा एमबीए का भर दिया ऊपर, तो एमबीए में ज़्यादातर बच्चे चले गए। फिर भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो एमबीए डिग्री है वो ऐसे कॉलेज से करनी चाहिए एमबीए जहाँ की मतलब कि वर्थ इट हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ की वर्थ इट नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हैं। तो अगर हम आगे की बात कर लें यूआईटी चंडीगढ़ की तो यहाँ पे भी स्टेट कोटा नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो बायोटेक में 6 हैं, कंप्यूटर साइंस में 11 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और मैकेनिकल में 12 हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सीटें खाली हैं और यहाँ की मुझे लगता है कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाने वाली है। तो अगर हम बात करें यूआईटी होशियारपुर की, यहाँ पे भी ऑल इंडिया कोटा में है। तो कंप्यूटर साइंस की देखें तो 6 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 हैं, आईटी में 2 हैं और मैकेनिकल में 8 हैं। अगर हम टोटल सीट्स की बात करें जनरल कैटेगरी में तो ये हैं 133 और मैक्सिमम जो हैं सारी कैटेगरीज मिला के वो हैं 232। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे कैंडिडेट वर्सेज सीट्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग कैंडिडेट जो है वो 700 से 800 रह सकते हैं। जैसे कि मैंने रिकॉर्ड्स में देखा था कि सारे जो कैटेगरी के मिला के वो 800 से 900 हो सकते हैं स्पॉट राउंड थर्ड में। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे नई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, वरना तो कैंडिडेट बढ़ सकते थे। तो अब अगर हम बात कर लें कुछ स्पॉट राउंड 2 की, तो स्पॉट राउंड 2 में आप देख सकते हैं जो हमने कट ऑफ की प्रिडिक्शन करी थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रही थी। काफ़ी अगर हम 1-2 स्ट्रीम्स को छोड़ दें तो अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि सिविल की अगर आप देखेंगे तो जो प्रिडिक्शन वाला वीडियो अगर आप जाके देखें, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा स्पॉट ऑन 2 वाला, तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट नंबर सेम रही थी। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल ही सेम रहेगी। देखो भाई, पहली बार स्पॉट राउंड 3 तक गए हैं यहाँ पे, तो पहली बार हो रहा है। हमने भी मैंने अपने दोस्तों से मतलब कि इस पर डिस्कशन करी कि वहाँ भाई क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। फिर हमने ये डिस्कस करके हमने प्रिडिक्शन निकाली है। तो अगर हम 1-2 नज़र मार लें स्पॉट राउंड 2 पे तो यूआईटी चंडीगढ़ की आप देख सकते हैं ये बायोटेक की 4 लाख के ऊपर गई थी, जो कि ऑब्वियस है। स्पॉट राउंड 1 में अगर हम पिछले साल की देखें 2019 की तो ये लगभग मैक्सिमम तक गई थी 9 लाख तक। और अगर यूआईटी होशियारपुर की ये मैकेनिकल की देख लें, ये गई थी 3,67,905। तो ये भी पिछले साल मैक्सिमम थी स्पॉट राउंड में, लास्ट में मतलब कि 10 लाख तक चली गई थी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपके बच्चे मतलब कि हमारे स्टूडेंट्स थे, मेरे भाइयों ने, कि कितना मतलब कि यहाँ पे दिखाया है यूआईटी होशियारपुर में दिलचस्पी। तो अगर हम बात कर लें स्पॉट राउंड थर्ड की प्रिडिक्शन के बारे में, जो कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो मैं आपको इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रिडिक्शन है ये पिछले साल हुआ नहीं था, इस साल पहली बार हो रहा है। तो प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी थी, फिर भी हमने कोशिश करी है कि कुछ ना कुछ तो निकाल के ला सकें। तो हम शुरू करते हैं स्पॉट राउंड थर्ड की सीसीटी से। तो कंप्यूटर साइंस की देखें तो ये उम्मीद है कि 45,000 से शुरू होकर 60,000 के पहले बंद हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो ये भी लगभग 50,000 से शुरू होकर 75,000 या 75,000 से थोड़ा आगे जाकर बंद हो जाएगी। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम सीट्स के उस पर बात करें तो ये 72,000 से 1 लाख के अंदर बंद हो जाएगी। और सिविल की बात करें तो ये भी 1 लाख से शुरू होकर 1,20,000 से 1,25,000 तक पूरी हो जाएगी। अगर यूआईटी चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पे सीटें काफ़ी हद तक खाली हैं दूसरे कॉलेज से कंपेयर करें। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की देखें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे 15,000 से शुरू होकर 40 से 45,000 तक के बीच में पूरी हो जाएंगी। और आईटी की बात करें तो ये 52,000 तक जा सकती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे 12 सीटें खाली हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 65,000 तक जाएगी। और अगर मैकेनिकल की बात कर लें तो यहाँ पे मैकेनिकल में 1 लाख से थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे रह सकती है। अगर हम बायोटेक की बात करें तो बायोटेक में
काफ़ी सारे बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं तो यहाँ की कट ऑफ पिछले साल से तो कम ही रहेगी, मतलब कि मैक्सिमम तो किसी भी हाल में नहीं जाने वाली। तो ये कुछ 5 से 6 लाख के बीच में अंदर अंदर बंद हो जाएगी। बाकी ये भी है फैक्टर कि कई बच्चे छोड़ना चाहेंगे बायोटेक, वो तो एक बात है। जो विड्रॉ कर चुके हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं अपने अपग्रेड कराना चाह रहे होंगे, जो कि अब नई चॉइस फिलिंग करके क्या पता बायोटेक में और सीटें खाली हों और कट ऑफ कहीं की कहीं पहुंच जाए, वो समझ सकते हैं आप। इसी के साथ अगर हम UICET की बात कर लें तो ये केमिकल इंजीनियरिंग में जैसे कि हमने देखा कि शायद 10 या 11 सीटें थी, तो ये 42,000 से शुरू होकर 80,000 तक पूरी हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर हम सबसे यहाँ पे बात कर लें फूड टेक और केमिकल MBA की, यहाँ पे एक सीट थी, तो यहाँ पे प्रिडिक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पॉट ऑन 2 से कट ऑफ थी वो शायद उसके भी नीचे चली जाए, मतलब कि सपोज टू भी वहाँ पे 1,20,000 थी शायद फूड टेक में, तो यहाँ पे थोड़ी कम होने वाली है। तो यहाँ पे फूड टेक में 1 लाख के अंदर अंदर वो एक सीट भर जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं अगर कोई बंदा एप्लीकेट कर रहा है वहाँ पे कि फूड टेक छोड़ के कहीं और जा रहा है, तो वहाँ पे वो भी सीन हो सकता है। तो इसके साथ अगर केमिकल MBA की बात करें, ये भी 1,20,000 के अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। इसी तरह अगर UIT होशियारपुर की बात कर लें तो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे उम्मीद है कि 85,000 से नीचे पूरा हो जाएगा। और IT की बात करें तो ये भी 1,10,000 से लेके मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे, अगर बंदे छोड़ के कहीं और जाना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम 1,30,000 तक खींच के जा सकता है, वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। वैसे उम्मीद है कि 1,10,000 के अंदर पूरा हो जाएगा। इसी के साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पिछले साल 4 लाख पहुँच चुकी थी, लेकिन इस साल की बात कुछ और ही है। तो यहाँ पे ये भी 1.5 लाख मतलब 1,50,000 से 1,60,000 के बीच में पूरा हो जाएगा। मैंने फिर भी थोड़ा आगे करके लिख रखा है। तो अगर हम मैक की बात करें, मतलब कि मैकेनिकल की, तो यहाँ पे इतनी कोई वहाँ पे फैसिलिटीज़ है नहीं मैकेनिकल के लिए, फिर भी यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने दिलचस्पी दिखाई है। तो क्या पता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अब थोड़ा कुछ एफर्ट करे कि अपनी तरफ से भी कि यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी हो सके। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक रहेगा वो शायद मेरे हिसाब से 4 लाख से पहले तक पूरा हो जाएगा। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, तो इंपॉर्टेंट टिप्स में आप देख सकते हैं कि या तो आपका रैंक अच्छा है, मतलब कि 50,000 से नीचे है, तो आपको तो मिल ही जाएगी, उसमें क्या बात रहेगी, अभी तक कहीं भी मिल चुकी होगी। और अगर हम बात कर लें उनकी जिनका 50,000 से ऊपर है, मतलब कि 1 लाख तक का है, तो आप जाके जैक दिल्ली ट्राई करिए, वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। और बाकी आपकी स्टेट में आप ध्यान रखें कि आपके कोई काउंसलिंग हो रही है तो वो भी ध्यान रखें। बाकी इतनी दूर से यहाँ पे आने का फ़ायदा है नहीं UIT होशियारपुर जैसे कॉलेज के लिए। अगर हम बात करें उनकी जिनके रैंक ही 1.5 लाख से 2 लाख के ऊपर है, तो उनकी बात करें तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिल सकती हैं, एक तो बायोटेक है और एक मैकेनिकल है, जो कि अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना कुछ निकाल के आपको देगी नहीं। बाकी आपका इंटरेस्ट के ऊपर है, आप प्लेसमेंट तो ले ही सकते हैं अपनी, अगर आप दम पूरा लगा के काम करें अपना 4 साल। तो अगर हम अब नए सेगमेंट की बात करें अपने कमेंट्स की, तो हमने कुछ कमेंट्स लिए हैं जो कि मुझे लगा कि वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई सवाल थे ऐसे ही मिलते जुलते, तो मैंने देख लिया। तो सबसे पहले वाला सवाल ये है, ये अंजू जी ने लिखा है, सर आई डिड नॉट रजिस्टर फॉर राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग एंड फर्स्ट स्पॉट राउंड, कैन आई रजिस्टर फॉर थर्ड स्पॉट राउंड, देयर इज नो ऑप्शन टू रजिस्टर। हाँ बिल्कुल यार, क्योंकि यार देखो यार ऐसी बात है कि जो ये पहली बार हो रहा है जैक स्पॉट राउंड 3rd तक पहुँच गया, बाकी यहाँ पे होता नहीं, स्पॉट राउंड 1 ही होता था पहले। तो पता नहीं इन्होंने नई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं खोली, क्योंकि जैक चंडीगढ़ में स्पॉट राउंड नए हो रहे हैं, वहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, यहाँ पे नहीं खुली है उनकी। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे नई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो यही सेम सवाल उज्ज्वल जी ने भी पूछा था, तो भाई तेरा भी ये जवाब है, नहीं है ही नहीं, जब हम क्या कर सकते हैं उसमें। इसी के साथ अगर हम देखें दूसरा सवाल चंद्रप्रीत सिंह जी ने पूछा है, 1068 चंद्रप्रीत सिंह जी ने, भैया मुझे यहाँ CCET चंडीगढ़ में मैकेनिकल ब्रांच अलॉट हुई है और यहाँ मैक बेकार है या फ़ायदा कि नहीं, ये मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस लूँ, प्लीज़ भैया टेल मी व्हाट आई डू। तो भाई देख, जो CCET है वो कॉलेज ऐसा है कि वहाँ पे तेरे को थोड़ी बहुत वाइब तो मिल जाएगी, लेकिन तेरे को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी मैकेनिकल जैसी ब्रांच के लिए, एक प्लेसमेंट लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ प्लेसमेंट नहीं है या वहाँ बेकार कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी में है और काफ़ी अच्छी, अगर मेहनत करेगा तो प्लेसमेंट निकल ही जाएगी। बाकी अगर भाई तेरे पास पैसे बहुत है तो CU चले जा वहाँ पे। अगर मैं वहाँ की प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ ईमानदारी से, तो वो पता क्या करते हैं, अगर उनके 3-4 कॉलेज हैं, जो लानरान हो गया एक और वहाँ पे है, तो सारे मिला के एक ओपन प्लेसमेंट कराते हैं। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उनका रिकॉर्ड दिखाते हैं
ये नहीं बताते कि वहाँ पे उनके पास बच्चे कितने हैं, कितने में से कितने बच्चों का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। बाकी आप समझ ही सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस का। तो इसी के साथ आज का वीडियो पूरा करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज का मुझे लगता है स्पॉट राउंड तो अब आगे होने वाले हैं नहीं, तो अगले साल ही मिल पाएंगे इसके लिए, लेकिन आगे वीडियो जारी रहेंगी चैनल पे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, एसके आउटसाइड हिट के साथ। तो पूरा वीडियो आपने देखा ही है, तो अगर पसंद आया हो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी चलते हैं, मिलते हैं अगले साल या अगली वीडियो में। तो बाय बाय।